बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 1 जनवरी 2024 साल का पहला दिन। आप तमाम दोस्तों को जो देखने और सुनने वाले हैं उनको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना इस साल में पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, माशी हालात को बेहतर करे, सियासी इस्तेहकाम लाए और यहाँ के अवाम के जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनको भी अल्लाह ताला खसूसी करम फरमाए और वो मसाइल हल हों। तो दोस्तों, हम इलेक्शन के हवाले से मुस्तकिल व्लॉग कर रहे हैं। तो आज का फिर मौजूद गुफ्तगू हमारे वो इलेक्शन। आज आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन का जो तीसरा फेज है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त वो लोग जिनके उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपीलों में चले गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी अपीलें किसी वजह से, अगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया था या कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, तो हो सकता है कि वो इस दफ़ा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और उनके कागजात मंजूर हो जाएं। तो आइंदा चंद रोज में मजीद जो नए उम्मीदवार हैं वो भी दोबारा जो है ना हल्का जाती सियासत में वापस हो सकते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है। अब आ जाए डेरा गाजी खान की जो हल्का जाती इलेक्शन हैं उसके ऊपर। तो NA 184 वही बात, वही पुराना पेयर। उस पर सरदार मोहसिन अता खान खोसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वर्सेस सरदार जावेद अख्तर खान लुंड। और अभी तक खोसा उसका चीफ खोसा सरदार जुल्फकार अली खान खोसा की सरबराही में फैसला नहीं हो सका कि वो इस हल्के से लड़ेंगे या 185 से लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो फिर देखेंगे कि वहाँ का सिनेरियो क्या बनता है। लेकिन इस वक्त तक दो उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं NA के ऊपर, सरदार जावेद अख्तर खान लुंड आज़ाद हैसियत में और सरदार मोहसिन अता खान खोसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब आ जाए NA 185। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ताहाल फैसला नहीं किया। मीटिंग दर मीटिंग मुसलसल मीटिंग चल रही हैं। लगारी ग्रुप और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप दोनों ख्वाहिशमंद हैं NA 185 की टिकट के लिए। उनकी टिकट का फैसला ताहाल नहीं हो सका। हो सकता है अंदर चंद रोज में या इसाक डार के मुताबिक 10 जनवरी तक इसका फैसला हो जाए। जब ये फैसला होगा वो फाइनली अपना कैंडिडेट कोई पार्टी अनाउंस करेगी, तो उसके बाद देखेंगे कि जिसको टिकट नहीं मिलता मुस्लिम लीग की जो धड़े हैं वो उनका रद्दमल क्या आता है। और फिर खोसा हाउस भी शायद ये मुमकिन फैसला करे कि जी इलेक्शन की उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। खोसा हाउस से मुराद मेरी चीफ खोसा सरदार जुल्फकार अली खान खोसा, वो भी शायद अभी मुंतजर हैं कि मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है NA 185 के ऊपर। NA 186 कोई इबाम बाकी नहीं। 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से 2 लगारी और 1 खोसा, और उसमें सरदार अवैस खान लगारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और वर्सेस सरदार मोहम्मद खान लगारी आज़ाद हैसियत में, और इसी तरीके से सरदार सैफुद्दीन खान खोसा वो भी आज़ाद हैसियत में। देखते हैं कि तीनों लड़ते हैं या सरदार मोहम्मद खान और सरदार मोहम्मद खान और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के दरमियान किसी किस्म का या कोई पैचअप हो सकता है। ये अभी आइंदा चंद रोज के अंदर ये हो जाएगा। NA 187 राजनपुर 1 सरदार अमार लगारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनके मद्दे मुकाबिल अली रजा दरिशक थे, हसनैन बहादुर दरिशक, उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, वो अपीलों में जा रहे हैं दोबारा। इस वक्त तक वहां पर उनके मद्दे मुकाबिल सरदार मोहम्मद खान लगारी हैं जो डॉक्टर मीना जाफर लगारी साहबा के उम्मीदवार हैं, और सरदार जाफर खान लगारी का जो उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर थे, उनका वोट। और ये मैच होने जा रहा है, उस पर अभी भी कबल वक्त है। जब तक कि ये हतमी फैसला नहीं हो जाता अपीलों का, मुमकिन है कोई दरिशक सरदार भी इस गेम में इस हल्के के अंदर वापस आ जाए। अगर अली रजा दरिशक वापस आते हैं तो उस वक्त सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इसको 2-3 दिन के लिए इसके ऊपर कोई हतमी राय कायम नहीं करते। NA 188 मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर हफीज दरिशक, उनके मुकाबले में सरदार हसनैन बहादुर दरिशक। इसके भी हम UC वाइज आहिस्ता आहिस्ता आगे जायजा लेंगे। लेकिन सरदार हसनैन बहादुर दरिशक के भी इस वक्त तक कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, वो भी अपील में जा रहे हैं। 189 मदारी सरदारों का मुकाबला होगा। डॉक्टर रियाज खान मदारी होंगे, सरदार रियाज खान मदारी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनके मुकाबले में भी मदारी सरदार हैं, और सरदार शमशेर भी लड़ रहे हैं, वहां से सरदार खिदर भी लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून राजनपुर के अंदर कंपैरेटिवली बहुत बेहतर पोजीशन में है। डेरा गाजी खान के अंदर सिर्फ एक हल्का और उसकी 2 विंग सूबाइयां NA 185 188, 2 हल्के ऐसे हैं 288 और 289 जहां पर फैसला होना बाकी है। इस फैसले के साथ ही बहुत सारे हल्कों के जो है ना वो सियासी जो सफबंदी है उसके अंदर तब्दीली मुमकिन हो सकती है, नया पैचअप हो सकते हैं, नए अलायंस बन सकते हैं। दूरियां जो है ना वो
कुर्बतों में बदल सकती हैं, और जो करीब हैं वो शायद कहीं दूरियों में न चले जाएं। तो 185 ही मेरा ख्याल है इस वक्त टर्निंग पॉइंट है, की पॉइंट है डेरा गाजी खान की सियासत के हवाले से, कि यहाँ पर क्या मुमकिन रद्द-ए-अमल हो सकता है, या क्या मुमकिन फैसला होगा मुस्लिम लीग नून का। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब का जो ग्रुप है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि जनाब ये टिकट हमें मिलेगा। एज इट इज निगारी ग्रुप भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये टिकट उनको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो ये भी हो सकता है कि दोनों फ्री कैन इस हद तक भी शायद चले जाएंगे जी चलें टिकट किसी को ना दें और हल्का आजाद छोड़ दिया जाए। अगर हल्का आजाद छोड़ दिया गया तो इसकी डायनामिक टोटली चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के फिर टिकट होल्डर होंगे उनका देखना पड़ेगा कि क्या वो भी आज़ाद होते हैं या नहीं, और अगर वो आज़ाद नहीं होते तो यकीनन उसमें उनका नुकसान होगा। और अगर कौमी और सूबाई ये तीनों नशिस्तें आज़ाद हो जाती हैं तो फिर शायद कुछ कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए, ग्रुप से एक दूसरे के साथ कहीं अंडरस्टैंडिंग पर आ जाए। इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कोई ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, सिवाय सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के। वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं, मोस्टली प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं अपने, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल थोड़ी सी स्टक ऑफ हुई है, अपीलों की वजह से भी और फिर मुस्लिम लीग नून की टिकट के फैसलों की वजह से भी। चलते चलते NA 183 तौसा का भी जिक्र करते चलेंगे। NA 183 तौसा, सरदार अमजद फारूक खान वर्सेस ख्वाजा शिराज महमूद, रिवायती हरीफ आमने सामने। ख्वाजा सरदार अमजद खान खोसा को वहाँ पे काफ़ी पजीराई मिल रही है। जो अवामी इस्लाहात आ रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है उसमें यह है कि लोगों का एक बड़ा रुझान उनकी तरफ हुआ है। जो तवक्को की जा रही थी कि शायद उनको मुश्किलात हों, लेकिन एज सच अब तक उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो अब तक की जो पोजीशन है उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि बड़ा अच्छा मैच होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद सरदार अमजद फारूक खान खोसा की पजीराई में इजाफा हो, और जब मजीद इलेक्शन के करीब पहुंचेंगे तो उस वक्त तक सही रहता है कायम कर सकेंगे कि इस हल्का से NA के ऊपर कौन सा उम्मीदवार आगे है। सरदार उस्मान खान बुज़दार के भी कागजात मंजूर हुए हैं, उनका भी फैसला भी पेंडिंग है। देखते हैं कि वो मुमकिन फैसला अपना क्या करते हैं। तो डेरा गाजी खान मजमूई तौर पर जो है ना लगारी, खोसा, लोंड और उसके अलावा सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, इनके दरमियान डेरा गाजी खान जो है वो तकसीम हुआ है। इसमें इन सारी सूरत हाल के अंदर PTI का अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया। PTI के बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा कराए हुए हैं। मोहतरमा रुकैया रमजान साहबा, मलिक इकबाल साहब एडवोकेट, मार्तजा चीना, जिया खान काकड़, और इसके साथ साथ जुल्करनैन खान लाशारी जो UC चेयरमैन है, और उसके अलावा साबिक UC चेयरमैन है मलिक रमजान जड़, और इस तरीके से और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कागजात DG खान में भी। और हाँ, राजनपुर के अंदर एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे बड़े मारूफ वकील हैं और मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं, पीर इमरान अकरम बोदला साहब, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हो सकता है कि उनको PTI का टिकट NA 187 के ऊपर मिल जाए। अगर वो मिलता है तो वहां पर वो एक नौजवान रहनुमा के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो यकीनन PTI के लिए वो एक अच्छी फाइट दे सकते हैं वहां पर। तो देखना है कि PTI के मुमकिन फैसलों में ये फैसला भी शामिल है या नहीं कि पीर इमरान अकरम बोदला को टिकट दी जाए। तो अभी भी कबल वक्त है, अभी भी 2-4 दिन मजीद हमें फैसलों के इंतजार करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। देखते हैं कि पूरा फाल पार्टियों का किसके नाम निकलता है, PTI किसको टिकट देती है, पीपल्स पार्टी कहाँ कहाँ अपने बंदों को टिकट जारी करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ कहाँ पर टिकट जारी करती है, और कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद लड़ेंगे और जो है ना वो राजनपुर और DG खान के अंदर वो किसी पार्टी के टिकट से अवॉइड करेंगे। तो अभी भी 13 तारीख को ये टिकट जानी है, तो शायद 13 तक हमें ये पोजीशन क्लियर होगी। 13 के बाद जो टाइम गुजरेगा उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन शख्स किस पार्टी के निशान पर है और कौन आज़ाद लड़ रहा है। तो इंशाल्लाह डे बाय डे जो पॉलिटिकल अपडेट्स होंगी, जो सिचुएशन होगी, उसके साथ आपके साथ राब्ते में रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, अपने शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।